नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम। नाम है शशि रंजन के तीखे सवाल। अब हरियाणा में कांग्रेस को लेकर के चर्चा बहुत गर्म है और कांग्रेस की चर्चा हर जगह हो रही है। अब राहुल गांधी आए थे। आपको पता है पिछले 11 वर्षों से कांग्रेस का हरियाणा में संगठन नहीं बन पाया। कई बार कोशिश हुई लेकिन नेताओं के आपसी टकराव और गुटबाजी की वजह से वो सिरे नहीं चढ़ पाया। कई बार कोशिश हुई। अब राहुल गांधी ने कहा कि अब आपसे नहीं बन रहा है तो मैं खुद आता हूं। राहुल गांधी आए। 17-18 जो सीनियर लीडर्स हैं, तमाम गुट के जो लोग हैं, सबको एक साथ बंद कमरे में बैठाया, बातचीत की, फिर ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग की, फिर वो चले गए। अब राहुल गांधी को इंटरफेयर करना पड़ रहा है कि हरियाणा में एक संगठन बने और वो खुद आए थे। कल की ये मीटिंग हरियाणा कांग्रेस के लिए बहुत खास है और आज के जो हमारे मेहमान हैं जिनसे हम करेंगे शशि रंजन के तीखे सवाल, वो भी बहुत खास है। खास इसलिए भी है कि वो बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस में। कई बार मंत्री रहे, लगातार विधानसभा जीतते रहे। वो एक और अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जो दिल में है वही जुबान पे है, यानी डबल स्टैंडर्डनेस नहीं है। तो मुझे लगा कि राहुल गांधी के दौरे के बाद और हरियाणा में एक बार फिर कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज करने की जब प्रक्रिया चल रही है तो फिर इनसे बेहतर कोई मेहमान हो नहीं सकते। नाम है कैप्टन अजय यादव। बहुत ही सीनियर लीडर कांग्रेस से हैं। और कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो अब तो लगता है कि संगठन बन जाएगा। तो मतलब राहुल गांधी आ गए, अब उसके आगे क्या हो सकता है? इसके आगे तो फिर ट्रंप को ही बुलाना पड़ेगा बनाने के लिए। तो उम्मीद करें कि इस बार बेड़ा पार है। राहुल गांधी जी ने 1 महीने का समय दिया है जो ऑब्जर्वर्स हैं, और उनको हिदायत दी कि आपने किसी के दबाव में नहीं आना। हाँ। और वो कहे थे कि मैं खुद जो है हरिप्रसाद जी को कहा है कि आप मॉनिटर करना, कोई भी प्रेशर हम्म। आउटर हो या इनर हो, कोई प्रेशर किसी पे नहीं डालेगा। और जो पीसीसी के जो साथ जो ऑब्जर्वर लगाए हैं उनकी कोई शिकायत आई तो उन्होंने कहा था कि उनको इमीडिएटली हटा देना। तो कहने अच्छा। का मकसद ये है कि हिदायतें बहुत सख्त दी गई हैं। हाँ। और राहुल गांधी जी के आने से मुझे लग रहा है कि इस बार जो है, जो हाँ। ये 11 साल का जो हमारा बगैर ब्लॉक अध्यक्ष के, बगैर जिला अध्यक्ष के जो अध्याय रहा था, वो अब जो हाँ। है नई शुरुआत होगी। और हमारे अध्यक्ष भी बनेंगे, जिले के ब्लॉक के भी बनेंगे, पीसीसी का अध्यक्ष भी बनेगा, सारे काम होंगे। तो इस बार मैं ये समझना चाहूँ, आप तो उस मीटिंग में थे, 17 या 18 लोग थे जिनके साथ उन्होंने अलग से बातचीत की। कुल मिलाकर के जब आप वहां थे तो राहुल गांधी का तेवर कैसा था? है ना, क्योंकि कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड लोग ले लेते हैं राहुल जी के यहाँ, कभी ये खेमा कभी वो खेमा पहुंचता रहा दिल्ली। इस बार राहुल गांधी ने कहा कि सारे खेमा वहीं पहुंचे, मैं ही पहुंचता हूं चंडीगढ़। तो कुल मिला के तेवर क्या थे? और 3 4 5 चीजें मोटे तौर पे अगर आप बता सकें कि क्या क्या उनके गाइडलाइंस थे या क्या क्या वार्निंग्स थी और तेवर कैसा था? देखो जी, एक तो बहुत ही फॉर्मल तरीके से और खुले मन से उन्होंने बातचीत करी और सबको दिया मौका बोलने का, अपनी अपनी बात रखने का। और सबने बताया कि क्या खामियां रही हैं, क्या कारण रहे हैं। और उसको उसको लेकर जो है, जहां उनको लगा कि वो बात कि किसी की बात से संतुष्ट नहीं है तो उसको टोक भी दिया। जैसे तो फॉर मैं समझता हूँ एग्जाम्पल एक आध दो कुछ राहुल बता जी ने पाए। बड़े खुले मन हाँ। से बात सुनी, उन्होंने नोट भी करते रहे। जी। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने नोट किया है उसमें जो मेजर पॉइंट्स थे वो सारे हाँ। उन्होंने नोट किए हैं जो लोगों ने बताए। तो आपको भी बोलने का मौका मिला होगा अंदर?
और साहब वहाँ कोई हम बाबा जी तो है नहीं, हम तो कहीं तो अगर गए थे तो राजनीतिक आदमी है, तो बात तो हम्म। करनी पड़ेगी, बगैर तो बात करे काम नहीं चलेगा। आपकी तरफ से क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, या राहुल जी को क्या आपने मशवरा दिया या अपनी बात कही, जिस भी भाषा में कह लें? वो मैं आपको यहाँ मैं इस मंच पे नहीं बता सकता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो हम्म। कांग्रेस के हित में है, हम्म। खासतौर से जो पिछड़ा वर्ग है, हम्म। उसको जो है दायित्व देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हम्म। ये मेरा उनसे कहना था। हम्म। और बाकी जो है जो बातें कही जाती हैं, वो आप समझते हैं कि इंटरनल मैटर है पार्टी का, हाँ, वो नहीं मैं ठीक है, मैं नहीं चाहता, ठीक है, मैं भी मर्यादा के अंदर ही रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो इंटरनल बातचीत हुई वो मैं आपसे पूछूं। लेकिन जो बाहर बहुत चर्चा है ना, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ अंदर थोड़ी टोका टोकी भी हुई आपस में नेताओं में। हुड्डा साहब कुछ कह रहे थे तो शैलजा जी ने कुछ ऑब्जेक्ट किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जी। अ, ऐसा कोई बीच में टोका-टाकी नहीं हुई। जहाँ पर कोई ऐसा एक आध जगह हुआ तो वहाँ राहुल जी ने कहा कि जो व्यक्ति बोल रहा है पहले उसको बोलने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए, अपने समय पे बात कीजिए। किसी को हम्म। बीच में बोलने का टाइम नहीं दिया उन्होंने कि वो बीच में किसी को टोका-टाकी करे। अगर कोई हम्म। टोका-टाकी करते थे तो वही करते थे बीच में, और हम्म। बाकी किसी को क्योंकि इजाज़त बाहर नहीं ये थी बहुत कोई। बाहर 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 कल शाम से बहुत चर्चा थी कि हुडा साहब कुछ कह रहे थे तो शैलजा जी ने बीच में टोका कि नहीं, मतलब कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम्म। उन्होंने ऐसा कुछ मुझे तो लगा नहीं कोई ऐसा कहीं टोका हो। लेकिन हम्म। शैलजा जी ने अपनी खुले मन से बात रखी, हम्म। और सबने बात रखी। अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो है हम्म। आप बहुत ही हमारे सीनियर लीडर सीनियर। हैं, तो हम्म। उन्होंने जो जो है पिछड़ा वर्ग की और विशेष तौर पे दक्षिण हरियाणा के बारे में वकालत हम्म। करी, हम्म। जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हम्म। क्योंकि दो लोग थे मीटिंग में, एक आप और एक चौधरी बीरेंद्र सिंह। आप दोनों को किसी का कोई डर भय नहीं रहता, और जो सही बात है वो आप कह देते हैं। तो मोटे तौर पे अगर मैं समझूं तो कुल मिलाकर के जो हरियाणा के नेता थे जितने, दो तीन खेमे हैं मान लीजिए, है ना, नाम मैं भी नहीं लूंगा, और मैं आपसे भी मैं नहीं कहूंगा कि आप नाम लीजिए। लेकिन मोटे तौर पे ये जो दो तीन खेमे हैं कांग्रेस में, उनकी तरफ से क्या बातचीत हुई मोटे तौर पे अगर हम बात करें कि हरियाणा के नेताओं ने जो 5 पॉइंट रेज किए हों, उनमें क्या क्या थे? नंबर 1 पे क्या था? देखो जी, मेन तो यही था कि पार्टी में मजबूती आए, हम्म। और ऑनेस्टी से जो भी सिलेक्शन हो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। हम्म। और तीसरी बात ये था कि भाई जो है किसी प्रकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, कोई हम्म। बाहर या कोई नेता किसी को। और जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वो हम्म। सब जो है सीजन्ड लोग हैं, जिन्होंने गुजरात के अंदर काम किया था। उन्हीं हम्म। लोगों को यहाँ लगाया गया है। वो एक्सपीरियंस लोग हैं। कोई हम्म। सीडब्ल्यूसी का मेंबर है, कोई जैसे अपने बीवी श्रीनिवासन है, आईओआईसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अपने हम्म। और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सीनियर लोग हैं। तो हम्म। मुझे लगता नहीं है कि कोई किसी के दबाव में आने वाला है। हम्म। अच्छा, ये जैसे शमशेर गोगी जी हैं असंध से, है ना, उनका 4 तारीख को राहुल जी आए, और 3 तारीख को 2 तारीख को उनका अपना करनाल में पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि इस बार राहुल जी आए तो ये इंश्योर करें कि जो दूध की रखवाली है वो बिल्ली के हवाले ना की जाए। समझ रहे हैं ना आप? देखिए कि साहब, ऐसा है, गोगी दूध साहब जो है, दूध अब की वो रखवाली बिल्ली किसके के लिए कह हवाले ना रहे हैं, की जाए। अब वो किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए नहीं कह रहे हैं, अब इतना ये तो इतना 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 मैं माना कि मैं एवरेज इंटेलिजेंस वाला आदमी हूं, पर इतना तो सर है कि मैं भी समझता हूँ दूध क्या है और बिल्ली कौन है। समझते आप जब भी आप बहुत समझ ही अच्छे थे। जब आप समझ ही गए हैं तो मेरे मुंह से क्यों कहना चाहते हैं? मैं अपनी लक्ष्मण मैं रेखा के सिर्फ बीच में रहना चाहता हूँ। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जो कल मीटिंग हुई, तो दूध को बिल्ली से अलग रखा गया ना?
नहीं, बिल्कुल संभाल के और पूरा जो है ध्यान हाँ रखा गया कि दूध में कोई मुंह ना दे, ठीक है? हाँ तो उस हाँ। बात का पूरा कोई ध्यान कोई रखा गया कोई कोई कि दूध के आसपास बिल्ली ना आए और ना उसमें कोई मक्खी गिरे। ना, ना, मतलब ही नहीं है। जी। ये ये एक और मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि कल जब आपके अंदर बातचीत चल रही थी, जब मीटिंग चल रही थी, तो कुछ एक एक सेक्शन ने ये कहा कि पिछली बार हम चुनाव में इतने परसेंट वोट से पीछे रह गए या इतने वोटों से पीछे रह गए। तो क्या राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि छोड़िए ये सब बात, सरकार तो नहीं आई ना, 2014 ऑनवर्ड्स जो है सरकार नहीं आई, बात इस पे कीजिए, कितना वोट आया नहीं आया इस पर मत कीजिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी इसका मतलब वेल प्रिपेयर्ड आए थे और बहुत एग्रेसिव मोड में, और किसी तरह के कोई बिल्ली बिल्ला को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। क्या ऐसी भी बात हुई थी अंदर? मुझे लगता है कि आपको सारी अंदर की जानकारी है? जी और आपसे बेहतर जो है कौन जानता है हरियाणा की राजनीति को। जब जी। आप कुछ कह ही रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, अब पता नहीं, मतलब मेरे पास सही जानकारी है नहीं है, क्योंकि जब किसी एक नहीं, व्यक्ति ने मेरे से ये ज्यादा तो कहा, आपको ही मालूम अंदर क्या हो रहा था। जी, जब किसी एक व्यक्ति ने शायद ये कहा कि हम इतने वोटों से सिर्फ रह गए वरना सरकार, तो राहुल जी ने कहा छोड़िए ये सब बात, क्या रह गया नहीं रह गया, 2014 के बाद सरकार नहीं बनी, इस पे बात कीजिए, और क्यों नहीं बनी इस पे बात कीजिए। मैं इस मामले पे अगर मैं अपनी चुप्पी रखना चाहूंगा। मैं हाँ, इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा इसका कि जो मतलब जो आप बात इंफॉर्मेशन है मेरे कह पास रहे वो हैं। सही है। इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है वो सही है आपकी। कई बार क्या है ना, आप ना मतलब खामोशी बहुत कुछ कह देती है, तो अगर कैप्टन अजय यादव खामोश हैं तो इसका मतलब ये बात सही है। अब ये इसको आप किसी ढंग से ले लीजिए, लेकिन मेरा जो है इस जो आपने जो बातें रखी हैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो हम्म राहुल गांधी जी और जो नेताओं के बीच में बातचीत हुई है वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। उस हम्म। पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। ये मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब आए तो इन्होंने, हालांकि इसके पहले पता नहीं कल कहा कि नहीं, कि कुछ बारात के घोड़े होते हैं, कुछ जंगी घोड़े होते हैं। तो उन्होंने एक वो मध्य प्रदेश में कहा कि एक और होते हैं, एक और घोड़ा होता है, वो होता है लंगड़ा घोड़ा। तो लंगड़े घोड़े को साइड कर दिया जाएगा और कहा जाएगा भाई डिस्टर्ब मत करो, और डिस्टर्ब करोगे तो एक्शन लिया जाएगा। क्या इस तरह की भी कोई बात की कल हरियाणा वाले मीटिंग में, किसी घोड़े, हाथी नहीं, शेर की बात? कल ये इस तरह की बात तो नहीं है, तो जंगी घोड़ों की बात तो नहीं हुई। ये तो जी। मुझे लगता है किसी ने आपको नहीं नहीं, जिस मैं भी इसलिए सोर्स पूछ ने रहा हूँ कि, आपको बताया है। नहीं नहीं, मैंने कहा ना ये मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था, तो क्या हरियाणा अच्छा, में मध्य भी? प्रदेश में कहा था। हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ। जी, उन्होंने जी, कहा था जी, कि जी, दो तरह के घोड़े तो आप जानते हैं, बारात वाले घोड़े और जंगी घोड़े। उन्होंने कहा एक और घोड़ा होता है, वो होता है लंगड़ा घोड़ा। और लंगड़ा घोड़ा जो है वो काम डिस्टर्ब करता है। तो लंगड़े घोड़े को रिटायर कीजिए, बोलिए कि जाओ अपना खाओ पियो मस्ती करो, अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बहुत तो मैं नहीं, ये उन्होंने समझना, बहुत हाँ सटीक मतलब, वहाँ मध्य प्रदेश में। जी, और मैं हरियाणा में समझता हूँ भले ना कि कहा हो, तो आपके यहाँ हरियाणा में कुछ बारात वाले, कुछ जंगी और कुछ लंगड़े भी हैं क्या, घोड़े? हमारे यहाँ तो कोई लंगड़ा घोड़ा तो है नहीं। सारी जो है सारे बारात जंगी, वाले, बारात वाले, बारात सारे वाले जंगी घोड़े हैं। ऑर्नामेंटल। जी। सारे जंगी घोड़े हैं हमारे पास। अच्छा, मतलब ऐसे जंगी हैं कि आपस में ही जंग करते रहते हैं। तभी तो लगे 11 साल। यही 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 पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, जो आप हालांकि कह भी रहे थे, कि कोई टांग अड़ाएगा मतलब इंटरफेयर करना, और मतलब है कड़ी कार्रवाई। हाँ, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी आदमी इंटरफेयर नहीं करेगा। और हम्म। बहुत ही मेरिट के आधार के ऊपर। और हम्म। उन्होंने एज लिमिट भी रख दी। हाँ 35 और 55 के बीच में जो है हाँ जो डीसीपी के अध्यक्ष होंगे उनकी 35 और 55 के बीच में उम्र होगी। हाँ और कम से कम 5 साल तक
कांग्रेस में रहे हों, ये नहीं हो कि कोई बाहर से टपक के आ जाए। तो इसलिए भी उन्होंने एक बात हरि प्रसाद जी ने रखी थी वहाँ, ये बात को उसके उसके लिए हिदायत दी गई है। ये ना हो कि कोई अभी बाहर से आया और उसको अभी इमीडिएटली अंदर उसको जिला का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि जिला अध्यक्ष की अहमियत बहुत ज्यादा होगी। उसको हमने जिला अध्यक्ष अब ऐसे नहीं बनाएंगे जो किसी के इशारे पे काम करते हो या किसी के इशारों पर काम कर, जो करेगा भी तो उसको हटा भी दिया जाए। ये पहले अब उदय भान जी से मैं 2-3 दिन पहले, मतलब 3 तारीख को मैं बात कर रहा था। हमने कहा कि एक लिस्ट आपने पहले भी बनाई थी, लेकिन वो आते आते रह गई, हाईकमान ने अप्रूव नहीं किया। ये पहले कैप्टन साहब, आपने भी कई बार मुखर होकर के खुल करके बहुत सारी बातें की हैं आपने, और पब्लिक डोमेन में है, जो पहले नहीं हो पा रहा था। एक डिस्ट्रिक्ट के लोग, जैसे मुख्य तौर पे एक खेमा कैथल से, एक खेमा सिरसा से, एक खेमा रोहतक से, और एक खेमा दक्षिण हरियाणा में। आपका मुख्य तौर पे 4 खेमे हैं, 4 हिस्सों में विभाजित हैं, अलग अलग डायरेक्शन, उत्तर पूर्व पश्चिम। तो जो पहले नहीं हो पा रहा था, है ना, वो ये था कि इंटरफेरेंस इनका उस इलाके में, उनका उस इलाके में, उनका उस इलाके में। ये एक बड़ी वजह रही थी जिसका राहुल गांधी ने संज्ञान बहुत जबरदस्त तरीके से लिया है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने उनका कहना यही था कि कोई ये ना कि मेरा आदमी है, उसका आदमी कांग्रेस का आदमी होना चाहिए। वो बाय हार्ट एंड बाय कोर, और उसकी जो जो बोलते हैं जो संस्कृति है वो कांग्रेस की होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष या किसी गुट से नहीं होनी चाहिए। और जहां तक हो सके अगर बन भी जाए तो फिर किसी गुट से बंध के ना रहे। अच्छा, ठीक है। कल मैं देख रहा था फुटेज, जब राहुल गांधी आए तो एयरपोर्ट पे हुडा साहब, उदय भान जी और प्रभारी जो आपके बीके हरि प्रसाद हैं, वो उनको रिसीव किए वहां। उसके बाद जब वो ऑफिस पहुंचे तो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा जी और बाकी सभी लोग थे। जब वो जाने लगे तो उनकी गाड़ी में दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जी, ये सब लोग निकले। जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो रणदीप जी से और प्रभारी जी से पता नहीं राहुल गांधी क्या गुफ्तगू करते रहे। वो फुटेज जो है, अलग अलग समर्थक, अलग अलग, समझ रहे हैं ना आप, अलग अलग खेमे वाले लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, वायरल करते रहे। ये सब क्या चल रहा था? मैं वहां था नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो वहीं से जो है जब मीटिंग खत्म हुई है। और बल्कि राहुल जी ने इस बार ऊपर जो लोग स्टेज पे बैठे हुए थे उसमें से जब उन्होंने देखा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह नीचे बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हूँ, तो और भी जो जो सीनियर लीडर्स थे, चाहे धर्मपाल जी थे, और उनको बोला कि उनको स्टेज पे उन्हें उनको कहा अपने वेणुगोपाल जी को, इनको स्टेज पे लाओ। अच्छा, तो अच्छा। मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी कर उन्होंने। इसको किस रूप में देखें? उनका कहने का मकसद ये था कि कोई बड़ा छोटा नहीं है पार्टी में, जो भी है, जितने भी लोग हैं, जो पार्टी में जो लीडर्स हैं, उनको बराबर की अहमियत दी जाएगी, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना दी जाए। तो अब क्या लगता है कि कैप्टन अजय यादव का जो वर्षों पुराना दर्द है वो अब दूर होने के कगार पे है? दरिया में पानी अब आएगा, सूखा खत्म होगा? वो तो अब पता लगेगा, अब जब ये रिजल्ट आएगा, जब ये हमारे से कोई वार्तालाप करेगा तो हम तो अपने सुझाव दे सकते हैं। और हाँ, बाकी तो लोगों की खुली छूट है, फॉर्म दे रहे हैं बकायदा, फॉर्म भर के देगा कि कम से कम 5 साल तो पार्टी के अंदर उसने काम किया हो। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि ये सब हो गई, राहुल गांधी की मीटिंग और ये सब तमाम तरह की चीजें, राहुल गांधी नसीहत दे दिए, सब हो गया। आपको लगता है कि वो यूनिटी और जो हरियाणा में दिक्कत है वो दूर हो जाएगी राहुल गांधी की इस मीटिंग के बाद?
देखो साहब, खेमाबाजी तो कोई नई बात नहीं है। ये तो जब से ये कांग्रेस की स्थापना हुई है तब से खेमाबाजी रही है। वो हम्म क्योंकि देखो, हेल्दी लोकतंत्र में डिफरेंसेस भी जरूरी हैं। अगर हम्म आप चापलूसी के वजह चापलूसी बोलते हैं कि हर चीज में आप हाँ बोल दें आप, तो हम्म चापलूसी जो है वो ठीक नहीं होती है। अपनी हम्म बात अगर जो भी कहें वो बेबाक कहनी चाहिए। और मैं हम्म समझता हूँ कि उस पे किसी ने कोई ये नहीं कहा कि आप कोई कोई बात कहें पार्टी फोरम पे कहें, आप जो आपने बात कहनी है, बजाय इसके आप बाहर कहें अंदर कहें, जो बात कहनी है वो अपने पार्टी फोरम पे। राहुल जी का मानना है कि पार्टी फोरम में बैठ के बात कहें। तो मतलब अब हो जाएगा ना सब कुछ ठीक ठाक, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए जी, राहुल गांधी जी को आपको उम्मीद है, मैं क्योंकि आप बहुत पुराने हैं, है ना? अब बहुत आपने नहीं देखा नहीं, हुआ है। इससे इससे राहुल गांधी जी के जो हस्तक्षेप उन्होंने किया है, तो हम्म ये हिस्टोरिक रहेगा। और हम्म मैं तो बल्कि उनको मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि जाति जनगणना जो जिसके बारे में वो कह रहे थे कि इसी लोकसभा में होगा और यही हम्म लोग करेंगे, और मजबूर किया इसको प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वो हम्म जो है कहें कि भी हाँ जाति जनगणना हम करवाएंगे। और अमित शाह जो उनके सपना सार हैं, उनके मुंह से ही कहवाया कि जाति जनगणना होगी। हम्म। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये सारी बातें हुई, हरियाणा में अब तक विधायक दल का, कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, जिसकी वजह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब तक नहीं तय हो पाया। क्या इस बारे में थोड़ी बहुत भी कुछ बातचीत हुई? राहुल गांधी ने कुछ पर कहा? कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि अभी वो नीचे से काम शुरू होगा। हम्म जिला अध्यक्ष बनेंगे पहले, हम्म। उसके बाद कोई और आगे कार्रवाई होगी। मतलब उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन वो सब बनेगा हाँ, उसके संगठन बाद। जो है तो सारा ये है, मान के ब्लॉक चले अध्यक्ष कि, है, तो ब्लॉक ये अध्यक्ष भी मान, बनेंगे, जी, मंडल भी बनेंगे। तो ये मान के चले कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी ठंडे बस्ते में रहेगा, जब संगठन बन जाएगा उसके बाद ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे बात होगी। अब मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अनुमान, बातचीत से, मूड से, माहौल से। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये जो है फैसला जो है हम्म खड़गे जी ने और राहुल जी ने और करना है। जब कभी भी हम्म फैसला करेंगे तो हम्म। उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, मतलब तत्काल निकट भविष्य में ऐसी अभी कोई संभावना नहीं दिखती है। मतलब करना तो नहीं अब नहीं, ऐसा कुछ राहुल नहीं जी है, को क्या और पता है खड़गे जी वो को है, हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है आज ही हो जाए, लेकिन अभी वैसा कोई माहौल नहीं दिख रहा है। अभी पूरा जोर जो है ऐसा कोई हाईकमान ऐसा का वो कोई संगठन को लेके है। ऐसा कोई बार नहीं है कि उसमें कितना टाइम लगेगा। हो सकता है जल्दी कर दें। तो हम्म ये तो डिपेंड करता है कि कब जो है हाईकमान फैसला लेती है, जिसमें और मैं समझता हूँ उसमें अहम भूमिका रहेगी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की और राहुल गांधी जी की। हम्म। ये भी संभावना है कि संगठन के काम के बाद हो। है जी। ये भी संगठन के चुनाव संभावना के है बाद कि लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो फैसला लेना है वो एक बार जिला अध्यक्ष संगठन बन जाए उसके बाद ले। नहीं नहीं, ये तो मैं इसके बारे में कोई मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। हो सकता है कि पहले मैं कह दूं कि उसके बाद होगा और वो पहले हो जाए, तो हाँ, बात फिर वो खड़ी नहीं बैठती। अब ये डिपेंड करता है कि कब पार्टी डिसाइड करती है इसके बारे में। ठीक है। अब ये जब संगठन बन जाएगा उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। दो चीज है कांग्रेस के लिए, एक तो प्रदेश अध्यक्ष, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब राहुल गांधी ओबीसी, दलित, तमाम तरह की बात करते हैं। दो सीनियर लोग हैं, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हैं और एक कैप्टन अजय यादव भी है। क्या ये जो ओबीसी, जातीय जनगणना, ये तमाम तरह की बात जो राहुल गांधी करते हैं, क्या आने वाले समय में कैप्टन अजय यादव को हरियाणा में एक बड़े रोल में देख सकते हैं क्या? देखिए साहब, हमने तो पार्टी के लिए हमेशा तैयार हैं। कोई हम्म भी कार्य पार्टी देगी। पीछे पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय चेयर बनाया था तो वहां भी मैंने जो है हम्म तकरीबन 100 से ऊपर सभाएं हम्म पूरे देश में करी।
और ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां मैं नहीं गया हूं। तो जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी, जिस स्तर पे देगी, उसको करने के लिए मैं सक्षम हूं और मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है। अब ये आखिरी सवाल, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देख लो कांग्रेस की हालत हरियाणा में, एक संगठन बनाने के लिए और जिला अध्यक्ष बनाने के लिए आपको राहुल गांधी को बुलाना पड़ता है या राहुल गांधी को आना पड़ता है। ये कांग्रेस की आज की तारीख में हालत है। ये बीजेपी के लोग बीजेपी की खुद की लगातार जो है हालत जो है, राष्ट्रीय स्तर पे अपना आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, तो वो भी जो है उनकी अपनी हालत तो देख ले पहले। यहाँ तो केवल बात जो है प्रदेश अध्यक्ष की बात है, वो भी केवल हरियाणा की बात है। यहाँ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं इनसे इनसे चुने जा रहे, आरएसएस की वजह से हो रहा है या किसकी वजह से हो रहा है। ये नड्डा है, चाहे वो अपने गडकरी जी हैं, तो मुझे लगता है कि पहले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन लें। मतलब वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ ध्यान दे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कब चुने जाएंगे उसकी चिंता ना करें, क्योंकि वो चिंतित है ना, कह रहे हैं कि बताओ यार 11 साल हो गया है ना, हमें तो हर उनकी बार ज्यादा, जाके 3 बार। हमें तो ये चिंता है कि वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चुनने में नाकाम क्यों है। आखिर ऐसी कौन सी अड़चन आ रही है? और आप देखिए आज तो राम लल्ला का जो है आज वो है प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है, जो वो योगी जी कर रहे हैं, क्योंकि ध्वज तो आज आज लगा है। तो ये पता लग गया कि ये वो भी सारा मामला फर्जी था जो पहले किया था इन्होंने। जो असली जो है प्राण प्रतिष्ठा तो आज हुई है। मतलब असली क्या, मतलब वो तो एक क्योंकि पहले हुआ था तो आज उसका उसको उसको आप जो भी कह ले, जयंती कह ले या पर्व कर ले या स्थापना पर्व कर ले कह ले, तो ये तो उस रूप में है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आज स्थापना देखो जी, स्थापना मैं तो भी विंडो हिंदू कॉल हूँ, के मैं सभी भी हो गया हिंदू था। हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। जब तक ध्वज स्थापित नहीं हो जाता है तब तक मंदिर जो है उसको पूर्ण माना नहीं जाता है। कि शंकराचार्य ने ये भी कहा। तो असली जो है मुहूर्त तो आज हुआ है। चलिए, तो मतलब एलओपी अभी उस पे कोई बातचीत नहीं हुई। राहुल गांधी का लहजा बहुत सख्त था, नीचे संदेश बहुत कड़ा दिया गया है और कोशिश ये है कि दूध को बिल्ली से दूर रखा जाए और कुछ मक्खियों से भी दूर रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने बताया नहीं कैप्टन साहब, ये शमशेर गोगी के लिए बिल्ली कौन है? आप मेरे से वो प्रश्न पूछ रहे हो जिसका जी। उत्तर आपको भी पता है, लेकिन आप जानबूझ के मेरे मुंह में कोई बातचीत डालने की बात कर रहे हैं। मेरे हाँ ना, ख्याल से मैं आप काफी हो अनुभवी सकता है, हैं। हो आप सकता बहुत हो सकता अनुभवी हैं हो और सकता आपको है मैं सारी किसी बातों को मक्खी पता है। हो सकता तो है मैं आप किसी मेरे मक्खी किसी को को बिल्ली, कहना चाहते हो। हो सकता है आप मैं बहुत किसी, अनुभवी आदमी हो, हमारे हाँ। वरिष्ठ पत्रकार हो, और मैं आपको 20 साल से अच्छा, जानता हूँ। सिर्फ मुझे इतनी मदद कर दीजिए, मैं किस वाली सड़क पे जाऊं जहां बिल्ली से मुलाकात हो सकती है? मतलब हरियाणा इंटर, बहादुरगढ़ से भी इंटर कर सकते हैं, फरीदाबाद की तरफ से भी, है ना, उधर आप गुड़गांव से दक्षिण भी निकलेंगे, जीटी रोड पे सोनीपत से, किधर वाले सड़क पे मैं जाऊं? ये तो आपको पता है वो रास्ता कौन सा है, और आप तो खुद समझदार हो, आप तो रास्ते पे खुद चले जाओगे। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया कैप्टन साहब, बातचीत करने के लिए बहुत थैंक यू बहुत जी। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। तो ये कैप्टन अजय यादव हैं और मैं पूछ रहा था, समझते तो वो भी है, समझता तो मैं भी हूं और समझते तो आप भी हैं कि दूध कहाँ है, कौन सी बिल्ली से उसकी रखवाली करनी है। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि दूध की रखवाली बिल्ली को ना दी जाए या बिल्ली से बचाया जाए, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि दूध में कोई मक्खी ना गिरे। अब इस बार राहुल गांधी आए हैं, तेवर बहुत सख्त थे और इतने सख्त थे, मैं कैप्टन साहब से, हालांकि कैप्टन साहब आज बड़ा टाइट लिप्ड थे, कम बोल रहे थे। ठीक है, इंटरनल मीटिंग है तो एक मर्यादा है, मैं चाहता भी नहीं हूं कि वो मर्यादा तोड़े। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब मीटिंग में ये तर्क दिया जा रहा था कि जी हम इतने वोट से रह गए, इतने वोट आते तो हम जीत जाते, फलाना ढिमकाना, राहुल गांधी ने बीच में रोकते हुए कहा कि छोड़ दीजिए वो सब बात, सरकार नहीं बनी है 2014 के बाद से, बात इस पर कीजिए और क्यों नहीं बनी इस पर कीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और आपकी तरह हम भी इंतजार करेंगे। 11 साल से पूरा हरियाणा इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस का संगठन कब बनेगा। अब शायद राहुल गांधी आए हैं तो कोई चमत्कार हो जाए। बहरहाल हम भी नजर रखेंगे, आप भी नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और शशि रंजन की तीखे सवाल में अगली बार एक और मेहमान होंगे जिनसे हम पूछेंगे तीखे सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।